नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो शुरू करते हैं आज 6 अक्टूबर की ताजा तरीन और टॉप हेडलाइन से। भारत में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं अब तक 66,80,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हो चुके हैं ठीक, जहां अब तक 56.5 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। बात करें मौत की तो पिछले 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं अब तक 1,03,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। दरवाजे का हैंडल या लिफ्ट का बटन दबाने से नहीं फैलता कोरोना वायरस, शोध में दावा। खबर है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए एक शोध में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस महामारी सतह से अब नहीं फैलता है। हाथरस में गहरी साजिश, यूपी पुलिस ने पूरे राज्य में दर्ज किए 19 मामले। हाथरस के आरोपियों के समर्थन में उतरे ठाकुर समाज के लोग, कैमरे पर दी धमकी। हाथरस रेप केस को लेकर चेन्नई में डीएमके का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कनिमोई को किया गिरफ्तार। दलित नेता ने ठाकुरों राजपूतों सहित यूपी सीएम योगी को दी गालियां, वीडियो वायरल होने पर बवाल। बताते चले कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता कमल भारती का राजपूत समाज हाथरस के डीएम एसपी सहित सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही राजपूत संगठनों में काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, जहां देर रात पुलिस ने भी कमल भारती के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि कमल भारती सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर पीड़िता के परिजन से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राखी बिरला पर फेंकी गई स्याही। वहीं स्याही फेंके जाने से भड़के संजय सिंह और एमएलए राखी बिरला आईपीएस से कहा, आप वर्दी पहनकर हत्याएं करा सकते हैं। बताते चले कि हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे आप नेता संजय सिंह और राखी बिरला पर एक अज्ञात शख्स ने स्याही फेंक दी, जिससे संजय सिंह और राखी बिरला पुलिस पर भड़क गई। बोले कि हम आप पर भरोसा करके गए थे। वहीं राखी बिरला ने कहा कि हमारे सांसद विधायक मंत्री सब पुलिस की गाड़ी में थे, इसके बाद भी ये सब हुआ। खाकी के ऊपर भरोसा करके गए थे, लेकिन इसके बाद भी ऐसा हुआ। वहीं स्याही फेंकने वाला नारे लगाता रहा कि पीआईएफ के दलालों वापस जाओ। लोगों ने शख्स को पकड़ लिया। शख्स लगातार नारेबाजी कर रहा था। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। हाथरस केस में मायावती ने कहा, विपक्षी नेताओं से बदसलूकी शर्मनाक, रवैया बदले सरकार। बताते चले कि मायावती ने कहा है कि वहां मीडिया के जाने पर भी उनके साथ हुई बदसलूकी और कल एवं परसों विपक्षी नेताओं एवं लोगों के साथ पुलिस का लाठीचार्ज अति निंदनीय और शर्मनाक है। सरकार को अपने इस अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये को बदलने की सलाह, वरना इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होगी। हाथरस केस को योगी ने बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि राज्य में जातिगत दंगे भड़काने और योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। बताते चले कि हाथरस के चंदपा थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ राजद्रोह जैसी धाराएं लगाई गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब तक विवादों में आने वाले जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। हाथरस रेप केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट पर उठ रहे हैं सवाल। बताते चले कि यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मिश्रा के सैंपल में कोई सीमन नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती कि हमले के बाद जो ड्रामा हुआ उसके कारण मौत हुई।
वहीं यूपी पुलिस के इस बयान के बाद उनकी आलोचना हो रही है। दुनिया के सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल से डरा चीन, दे रहा है धमकी। बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग अटल टनल के उद्घाटन की वजह से चीन को मिर्ची लगी है। लद्दाख में महीनों से तनाव पैदा कर रहे चीन ने अपने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये अटल टनल पर टिप्पणी की है। चीनी विशेषज्ञ ने लेख में बताया है कि भारत को इस तरह के उकसावे से बचना चाहिए और युद्ध की स्थिति में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी टनल को बेकार करने में सक्षम है। वहीं चीन ने यह भी माना कि भारत को सैन्य मोर्चे पर अटल टनल से मदद मिलेगी। एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार आमने सामने होंगे मोदी जिनपिंग। अगले महीने ब्रिक्स में करेंगे शिरकत। बताते चलें कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। बताते चलें कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, साथ ही ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों ने ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन इससे पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन तय। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पे लड़ेगी चुनाव। बताते चलें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन तय हो गया है। जेडीयू जहां 122 वहीं बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अपने हिस्से में से 5 सीटें जीतन राम मांझी को देगी, वहीं बीजेपी अपने हिस्से में से वीआईपी पार्टी को सीटें देगी। वहीं आज पटना में गठबंधन सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान होगा। मांझी को 5 से 7 सीटें दिए जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के बच्चों या अन्य करीबी रिश्तेदारों को टिकट मिलने की संभावना कम है। चिराग पासवान ने लिखा खुला पत्र, बोले बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाच करने के लिए लिया फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत बोले, बिहार में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। तेजस्वी और तेज प्रताप पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज। बताते चले कि राजद के पूर्व नेता की हत्या का है मामला। पूर्णिया जिले की पुलिस ने पत्नी के बयान पर दर्ज किया है केस। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी नेताओं का दल। मनीष शुक्ला हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। 10 साल में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाली राजधानी बनेगी दिल्ली। बताते चले कि दिल्ली एनसीआर को 2030 तक विश्व भर में सबसे अधिक जनसंख्या वाली राजधानी बनने की संभावना है। साल 2005 के बाद राज्यों से मिले अनुरोधों के आधार पर एनसीआर में 7 नए जिलों को जोड़ा गया है। जीएसटी काउंसिल बैठक में फैसला। आज देर रात राज्यों को मिले 20,000 करोड़ रुपए। बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच में किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने इसरो एंट्रिक्स की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी कर दायरे से छूट दी है। 42वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल 20,000 करोड़ रुपए कंपनसेशन शेष इकट्ठा किया गया है, जिसे आज बांट दिया गया। वहीं 24,000 करोड़ रुपए का आईजीएसटी अगले सप्ताह के अंत तक राज्यों को बांट दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का जेसीओ शहीद। बताते चले कि रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने शाम करीब 6:30 बजे भीषण गोलीबारी की
और मोर्टार से गोले दागकर बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। भारत चीन तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, बोले टू फ्रंट वॉर समेत हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। सुपौल में 32 दिन पहले अगवा की गई नाबालिग का नदी में मिला शव, परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवराम के ठिकानों पर CBI रेड, 75 लाख की बेमानी संपत्ति बरामद। कृषि बिल विरोध में ट्रैक्टर में गद्देदार सोफे पर बैठे राहुल गांधी, हरदीप पुरी ने कसा तंज, वहीं स्मृति ईरानी ने भी उठाए सवाल। शिक्षा मंत्रालय की स्कूल फिर खोलने के लिए गाइडलाइंस, पेरेंट्स की सहमति जरूरी, अटेंडेंस नीतियों में रखें लचीलापन। बताते चले कि कोरोना महामारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें परिसरों को पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमण मुक्त करना, उपस्थिति की नीतियों में लचीलापन रखना, 3 सप्ताह तक मूल्यांकन नहीं करना और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई से सुगमता से औपचारिक स्कूल प्रणाली तक बदलाव सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद की मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने को कहा है। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट में आत्महत्या थ्योरी को खारिज करने पर शिवसेना का पलटवार, बोले कुत्ते की तरह भौंकने वाले नेताओं न्यूज चैनलों को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। बताते चले कि अपने मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि अभिनेता की मौत के मामले में अंततः सच्चाई की जीत हुई। संपादकीय में कहा गया, कुत्तों की तरह भौंकने वाले नेता और समाज चैनल जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया और उनकी जांच पर सवाल उठाए, उन्हें अब महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। लोन मोरेटोरियम पे केंद्र के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया असंतोष, हलफनामे के लिए दिया 1 और हफ्ते का और समय। बिहार के नालंदा में संपत्ति विवाद में पिता ने बेटी के साथ मिलकर बहू समेत 4 को मार डाला। बताते चले कि नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही SP नीलेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। आरोप है कि संपत्ति विवाद में पिता राजेंद्र पासवान ने बेटी के साथ मिलकर बेटे रवि कुमार समेत उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। सोने चांदी में फिर आई गिरावट, सोना जहां 389 अंक फिसला, वहीं चांदी 466 रुपए टूटी। IT और मेटल शेयरों में तेजी से चढ़ा बाजार, सेंसेक्स 277 अंक चढ़ा। कल IPL T20 में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर को 59 रनों से दी मात। बताते चले कि दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को खेले गए IPL के मुकाबले में बेंगलोर को 59 रन से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। वहीं बेंगलोर 20 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सके। बेंगलोर की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 39 गेंदें खेली और 2 चौकों के साथ 1 छक्का भी मारा। वहीं दिल्ली के लिए मार्कस स्टोइनिस ने अर्धशतक जमाते हुए नाबाद 53 रनों की पारी खेली। उन्होंने 26 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के मारे। वहीं पृथ्वी शॉ ने 42 और शिखर धवन ने 32 रनों का योगदान दिया। IPL T20 में आज मुंबई का सामना राजस्थान से, जहां मुंबई 5 मैचों में 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे है। वहीं राजस्थान 4 मैचों में 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पे है। राजस्थान इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना चाहेगी, वहीं मुंबई इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पे पहुंचना चाहेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण आप शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों,
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।